गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नेचुरल रिसोर्स चैप्टर का अगला जो टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल, उस पर डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने वाटर साइकिल पे डिस्कशन किया था। वाटर साइकिल और फिर उसमें मैंने बताया था कि कैसे जो है वाटर जो है वेरियस पाथवेज एक साइक्लिक फॉर्म में वाटर बॉडीज से एटमॉस्फेयर में, वहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन, अगेन रेन, और फिर से वो आपके सरफेस पे। तो ये जो साइक्लिक फॉर्मेशन था, इसी को हम लोग वाटर साइकिल बोल रहे थे। उसी तरह से बेटा अगला हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल क्या है? जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसका कन्वर्ट होना यूजेबल फॉर्म में, और फिर से उसका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में जो कन्वर्जन है वही कहलाता है नाइट्रोजन साइकिल। अब ये नाइट्रोजन साइकिल के स्टेप्स है, उससे पहले हम ये बात करते हैं कि जो नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में है, आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा जो गैस है जो आपके एटमॉस्फेयर में है वो है नाइट्रोजन। कितना परसेंट? 78%। तो जो 70 इतना ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन होते हुए भी हम नाइट्रोजन का यूज़ डायरेक्टली नहीं कर सकते। जो एलिमेंटल नाइट्रोजन है उसका डायरेक्ट यूज़, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है बेटा, उसका डायरेक्ट यूज़ हम लोग नहीं कर सकते हैं, नहीं उसको यूज़ कर सकते हैं अपने लिए। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि जो नाइट्रोजन है उसको हम पहले किसमें यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करें, जिससे कि हम उसको यूज़ कर सकें। तो नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, फिर से उसको एलिमेंटल या एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना, ये पूरा प्रोसेस कहलाता है नाइट्रोजन साइकिल। अब आप सोच रहे होंगे कि जो यूजेबल फॉर्म में नाइट्रोजन है उसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो बेटा उस प्रोसेस को, द प्रोसेस इन विच नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू यूजेबल फॉर्म इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। और नाइट्रोजन फिक्सेशन के जो पहला स्टेप है वो है एटमॉस्फेरिक जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट होना। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कैसे कन्वर्ट होगा? अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। जब थंडरिंग होती है, जब लाइटनिंग होती है, उस समय जो टेम्परेचर होता है और प्रेशर होता है, उसमें जो नाइट्रोजन है, जो N2 है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ये कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में। अब इस जो नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, ये जो ऑक्साइड्स हैं ये आपके वाटर के साथ मिल करके नाइट्रिक एसिड और जो है नाइट्रस एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं और वाटर के साथ आ जाते हैं ग्राउंड में, और यहाँ पे जो प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं उनको वहाँ से नाइट्रोजन क्या करते हैं? यूज़ कर लेते हैं। तो पहला है एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन। इसमें अंडर थंडर, लाइटनिंग एंड दिस हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। दूसरा है इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रीज में जो आपका नाइट्रोजन है उसको जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू जो एयर है उसे नाइट्रोजन को अलग किया जाता है और उसको फिर कन्वर्ट किया जाता है हैबर प्रोसेस से अमोनिया में, N2+H2 एंड इट गिव्स इन NH3। तो नाइट्रोजन को हम डायरेक्टली नहीं ले सकते, लेकिन अगर हम उसके हाइड्राइड और नाइट्राइड में उसको कन्वर्ट कर दें तो हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तीसरा है बायोलॉजिकल प्रोसेस। आपने अक्सर सुना होगा कि नाइट्रोजन जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए है क्योंकि वो प्रोटीन्स वगैरह बनाने में यूज़ होता है। अमोनिया का प्रोटीन वगैरह बनाने में हमारी बॉडी को प्रोटीन ज़रूरत होती है। प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स आपका दाल है। तो जो आपके लिग्मिनस प्लांट है, जो ये जो दाल वगैरह जितने भी ऐसे प्लांट्स हैं जो जिनका हम यूज़ करते हैं, ठीक है, अपने दाल वगैरह के लिए, उनके जो रूट्स हैं उसमें कुछ बैक्टीरियाज हैं जैसे राइजोबियम है और एजिटोबैक्टर है। ये दोनों बैक्टीरियाज हैं, उनके रूट लेग्यूम्स में होते हैं और वो जो आपका N2 है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, उसको कन्वर्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में। तो आप देख रहे हैं कि जो नाइट्रोजन है उसका हम लोग उस नाइट्रोजन का फिक्सेशन 3 तरीके से कर रहे हैं। एक एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन फिक्स होता है, एक इंडस्ट्रीज में नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल में राइजोबियम बैक्टीरिया और एजिटोबैक्टर ऐसे 2 बैक्टीरियाज हैं जो एलिमेंटल नाइट्रोजन को, N2 को नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं और वहाँ से जा कर के वो जो हमारे प्रोटीन्स वगैरह हैं, DNA है, RNA है, इनको फॉर्म करते हैं। अब अमोनिफिकेशन, एक तो हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा है अमोनिफिकेशन, दूसरा स्टेप।
जिसमें कि जो नाइट्रोजन है वो यूज में कन्वर्ट होता है। तो अमोनिफिकेशन क्या है? डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन्स ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल टू अमोनिया। एक तो N2 का कन्वर्जन हो गया नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में। दूसरा है अमोनिफिकेशन, इसमें क्या है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनमें जो अमोनिया है उसको क्या करना, अमोनिया में कन्वर्ट करना जो प्रोटीन्स है डेड और एनिमल और प्लांट्स में। जैसे कोई एनिमल की डेथ हो गई तो जो कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो क्या करते हैं कि इस आपके जो प्रोटीन्स हैं उसको कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया में, और अमोनिया जो है वो यूजेबल फॉर्म में होता है। अगला जो है स्टेप वो है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में क्या है कि जो अमोनिया है, जो यहाँ अमोनिफिकेशन में हमको मिला है अमोनिया, उस अमोनिया को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करना, नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करना। और ये कौन करता है? नाइट्रोबैक्टर। तो स्टेप वाइज आप चलिए। पहली चीज तो ये ध्यान रखिए कि जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली हम उसका यूज नहीं, ऑक्सीजन हम डायरेक्टली इनहेल कर लेते हैं, लेकिन जो नाइट्रोजन है उसका हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। तो फॉर यूजिंग नाइट्रोजन इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू इट्स यूजेबल फॉर्म। फॉर दिस वी हैव फर्स्ट स्टेप नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, ये 3 तरीके से होता है। नाइट्रोजन फिक्स होता है 3 तरीके से, एटमॉस्फेरिक, इंडस्ट्रियल और बायोलॉजिकल। अगला है अमोनिफिकेशन। और नाइट्रोजन जो है कहाँ से हमको मिलता है? कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डेड प्लांट और एनिमल के प्रोटीन्स को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। तीसरा है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में क्या है? जो अमोनिया यहाँ पे मिला है सेकेंड स्टेप में अमोनिफिकेशन में, उस अमोनिया को नाइट्रेट्स में यूज करना, क्योंकि हमने कहा था कि नाइट्रोजन हम उसके ऑक्साइड या उसके हाइड्राइड के फॉर्म में ही यूज कर सकते हैं। तो जो सारा जो स्टेप, जो सारी चीजें हैं वो क्या होनी चाहिए कि नाइट्रोजन को ऑक्साइड में उसके या उसके हाइड्राइड में कन्वर्ट करना। ऑक्साइड मतलब नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ कन्वर्जन के साथ उसका जुड़ा हो उसका रिएक्शन। हाइड्राइड मतलब नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन। अमोनिया नाइट्रेट्स में हो गया। ये कौन करता है बेटा? ये करता है नाइट्रोबैक्टर। कौन करता है? नाइट्रोबैक्टर। और लास्ट जो स्टेप है वो है डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन यहाँ पे देखिए, नाइट्रिफिकेशन में क्या था? अमोनिया का नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करना। अब डीनाइट्रिफिकेशन में क्या हो जाएगा कि जो नाइट्रेट्स हैं और जो आपके नाइट्राइट्स हैं उनका N2 में कन्वर्जन, उनका N2 में कन्वर्जन। मतलब N2 मतलब ये अभी आप लोग जो केमिस्ट्री का चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उस चैप्टर को जब पढ़ेंगे तब आपको थोड़ा एलिमेंटल नाइट्रोजन और ये सब में क्लियर होगा, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। फिलहाल एलिमेंटल नाइट्रोजन मतलब जो नाइट्रोजन है उसको हम इसी फॉर्म में लिखते हैं। नाइट्रोजन गैस को अगर लिखना होता है तो हम लोग लिखते हैं N2। N जो है वो एक एटम है और N2 क्या है? एक मॉलिक्यूल है। ये हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये 4 स्टेप है। अब देखिए क्या हुआ, एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन था उसको हम लोगों ने क्या किया, नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू उस आपके ऑक्साइड्स और में कन्वर्ट किया और हाइड्राइड में कन्वर्ट किया। फिर से जो लिविंग बींग्स थे उनसे भी हम लोगों ने जो प्रोटीन्स में नाइट्रोजन था उसको अमोनिया में कन्वर्ट किया, और फिर नाइट्रिफिकेशन थ्रू उस अमोनिया को हमने नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया। अब ये जितने भी नाइट्रेट्स हैं, जो नाइट्रेट्स हैं वो यूज होते हैं आपके जो अलग अलग जो आपका डीएनए है, जो आपका आरएनए है, जो आपके बॉडी में प्रोटीन्स, उसको बनाने में नाइट्रोजन का यूज होता है। इसलिए नाइट्रोजन बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है। अब जब ये सारा आपकी बॉडी में यूज हो गया और वो जो एनिमल है, जो लिविंग बींग्स है, वो डेड हो गया, फिर क्या होता है कि एक लास्ट स्टेप होता है कि उसके बॉडी में जो नाइट्रेट्स हैं और नाइट्राइट्स हैं उनका फिर से एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्जन। तो देखिए एटमॉस्फेयर से हमने शुरू किया और फिर से जो नाइट्रोजन है वो कहाँ चला गया? एटमॉस्फेयर में चला गया। तो ये जो साइक्लिक पाथवे बना जिसमें नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में यूज होता है और फिर वहाँ से फिर से वो एलिमेंटल नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है, ये पूरा प्रोसेस जो साइक्लिक है दिस इज नोन एज नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल का ये पूरा आपके पास स्टेप है। इसमें एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन फिक्स हुआ, ग्रीन प्लांट्स ने भी उसका यूज किया, प्लांट्स वगैरह भी को भी जरूरत होती है। और आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं
जो कि लिविंग बींग्स को खाते हैं। पिचर प्लांट का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो वो ग्रीन है, वो अपना ग्रीन होते हैं, वो अपना फूड बना सकते हैं। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए कि ये क्यों जो है वो इंसेक्टिवोरस, क्यों जो है इंसेक्ट्स खाते हैं वो प्लांट्स। एक्चुअली वो जो प्लांट्स हैं वो जो नाइट्रोजन है उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो एनिमल्स हैं उनको खाते हैं। वो इंसेक्टिवोरस इसलिए बन जाते हैं क्योंकि उनको जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट से अदर फॉर्म से मिल नहीं पाता है, इसलिए उनको जो लिविंग बींग्स है उनको क्या करना पड़ता है, उनका शिकार करना पड़ता है और उनको खाना पड़ता है। तो नाइट्रोजन जो है ये बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है और इसका हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा रोल है। और ये था उसका नाइट्रोजन का पूरा साइकिल कि कैसे एटमॉस्फेयर से यूजेबल फॉर्म में और यूजेबल फॉर्म से कैसे वो आपकी उसमें पहुंच जाता है। अब अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कार्बन साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल। दो और इस चैप्टर में वीडियोस बनेंगे। आप वीडियो देखिए, वर्कशीट सॉल्व करिए और घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।